मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ लिया था। हार्डवेयर में हम लोगों ने उसके 4 कंपोनेंट्स थे: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट्स या स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका था। इसमें हमने पावर सप्लाई भी पढ़ा था, माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़े थे जो कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी सारी। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। A set of instructions that are given to the computer for performing a specific task are called software। जब भी हम कंप्यूटर को कोई एक काम देते हैं करने को, कोई भी एक काम, जैसे कि मान लो अगर मैं 2+3 करवाता हूँ, तो वो जो 2+3 होगा वो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन कंप्यूटर का ये वो पार्ट है जिसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर को हम टच कर सकते थे, जगह चेंज कर सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम सिर्फ काम कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में आप जैसे पेंटिंग करते हो, तो पेंटिंग में आपने घर बनाया, तो क्या उस घर को टच कर सकते हो? क्या नहीं। लेकिन उस घर को बना सकते हो किसके थ्रू? पेंट के थ्रू। वो एक सॉफ्टवेयर है। आप टाइपिंग करते हो, कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हो, स्कूल का नाम लिखते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में उस पर काम करते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते। आप मॉनिटर को छू सकते हो, जो टीवी स्क्रीन आपके सामने, आप उसको छू सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ चल रही है उसको नहीं छू सकते हो। तो वो चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, 2 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software is a set of program that is designed to manage computer's resources। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है हम लोगों को, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम आगे पढ़ेंगे कैसे। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट रन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, जो भी सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अगर ये नहीं होंगे तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं। अच्छा, जैसे कि अगर आपके पास MS पेंट नहीं है, मान लो पेंट नहीं है, तो हो सकता है आप दूसरा पेंट यूज़ कर लो। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो आप वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग नहीं करोगे, आप पेंटिंग कर लोगे। पेंटिंग नहीं करोगे, आप कुछ और कर लोगे। वो उनके बिना काम चल सकता है, उनके बिना कंप्यूटर चल सकता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, तो वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो, अच्छा जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें विंडोज़ आती है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ क्या होती है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपको कैसे पता कि अगर मैं इसके ऊपर 2 बार क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा, या आपको कैसे पता कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो रबर आ जाएगी, या इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पेंसिल आ जाएगी, या इसके ऊपर करूँगा तो एच लिख जाएगा, या इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो चीज़ खुली हुई है वो बंद हो जाएगी। आपको कैसे पता? जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो तो उस चीज़ के बीच में और आपके बीच में एक कनेक्शन जो बनाता है ना, उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको जो बताता है कि इससे ये होगा या इससे ये होगा, वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लर्न मोर में लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स कंप्यूटर ऑपरेशनल्स आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं या जिसके थ्रू काम होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ टास्क। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कोई स्पेशल, जैसे कि आपको पेंट करना है तो उसमें आप पेंट ही करोगे। अगर आपको अपना नाम लिखना है तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट यूज़ करोगे। अगर आपको गाने सुनने हैं तो उसके लिए आप कुछ और यूज़ करोगे। तो जब कोई एक चीज़ किसी एक चीज़ को करने के लिए ही बनी है तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप एक कोई गाने सुनने वाला जो एप्लीकेशन है उसमें आप गाने ही सुन पाओगे, उसमें आप दोस्तों से चैटिंग नहीं कर पाओगे। या अगर आप पेंट कर रहे हो तो आप पेंट ही कर पाओगे, उसमें आप वीडियो नहीं देख सकते। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो उसमें आप टाइपिंग ही करोगे, उसमें आप गेम नहीं खेल सकते हो। तो जब कोई एक चीज़ को करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बना होता है तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, calculator is a program in computer that provides facility to do calculations, thus it is an application software। मतलब कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो? 7+3 कितना होता है, या 7 इंटू 3 कितना होता है, या फिर 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है।
ये सारे जो कैलकुलेशंस आप करते हो ये कैलकुलेटर में, तो इसका काम क्या है, कैलकुलेशंस करना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, ये सारे काम कंप्यूटर करता है, कैलकुलेटर करता है। तो कैलकुलेटर खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम, दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ऑटोमेट ड्राइंग वर्क यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ड्राइंग कैन बी मेड ऑन कंप्यूटर। मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप या जिसके मदद से आप लोग पेंटिंग करते हो। पेंट में पेंटिंग करते हो, आप घर बनाते हो या सूरज बनाते हो या कुछ भी बनाते हो। सेकेंड आता है नोटपैड प्रोग्राम। नोटपैड प्रोग्राम जो है ना, इसका काम होता है जिसमें आप टाइपिंग का काम करते हो। आप जितनी भी ABCDEFG से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी चीज़ें जो लिखी जा सकती हैं, सारा काम आप नोटपैड में कर सकते हो। वर्ड प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम का एक काम होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करना होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि एक काम करो, अपने बारे में लिखो कुछ भी, तो आप जो अपने बारे में लिखते हो तो आप वर्ड में भी लिख सकते हो, नोटपैड में भी लिख सकते हो। नोटपैड और वर्ड का काम ये होता है कि आपको रिपोर्ट तैयार करना या कुछ लिखना या टाइपिंग का काम करना। ठीक है। एक्सेल, एक्सेल का काम होता है एक्चुअली कैलकुलेशंस का और किसी भी चीज़ का हिसाब रखने के लिए। जैसे कि सपोज़ करो मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 में से एक है हर्ष, दूसरे का नाम है हर्षिता, तीसरे का नाम है हर्षदीप, चौथे का नाम है हर्षित और 5वें का नाम है हर्षा। ठीक है। अब इन 5 बच्चों का मैथ्स में इतने नंबर, इसके इतने हैं, हर्ष के मैथ्स में 47 हैं, हर्षदीप के 42 हैं, हर्षा के इतने हैं, हर्षित के इतने हैं और हर्षिता के इतने हैं। ठीक है। सारे मैंने नंबर लिख दिए सारे सब्जेक्ट्स के। अब आगे इन सब का मेरे को टोटल भी चाहिए, इन सब का आगे मुझे परसेंटेज भी चाहिए, इनकी फ़ीस जमा है कि नहीं जमा वो भी मेरे को चाहिए, इनको कितना आता है वो भी चाहिए, इनका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है वो भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं किस में लिखूँगा, एक्सेल में लिखूँगा, ताकि जब मेरे को इनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करना होगा तब मुझे आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। तो एक्सेल का काम होता है किसी भी चीज़ का रिपोर्ट या टेबल बनाना। पावर पॉइंट प्रोग्राम, जब भी हमें कोई चीज़ प्रेजेंट करानी होती है, सपोज़ करो कि मैंने एक मशीन बनाई है जिसका काम है पानी को साफ़ करना। ठीक है। अब अगर मुझे वो मशीन किसी को बेचनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मुझे वो मशीन किसी बड़ी कंपनी को बेचनी है, तो क्या मैं कंपनी जाके अपने वो मशीन को साथ में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि ये मेरी मशीन है? सामने वाले पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसका एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि सर देखिए 5 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन है, इसमें मेरी कंपनी का नाम ये है, ये मेरी मशीन है, ये ऐसे काम करती है, ये इतना काम करती है, इसमें इतना पैसा लगता है, इसमें ये सारी चीज़ें मैं एक प्रेजेंटेशन में बना लूँगा और उस प्रेजेंटेशन को किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, किसी को भी समझा सकता हूँ। कोई भी चीज़ जब हम आसानी से किसी को समझाना चाहते हैं तो हम उस चीज़ का प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जब हम अभी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगी, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कितने डिफरेंट हैं वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है, एक साइड में हार्डवेयर है, एक साइड में सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और सॉफ्टवेयर में देखा है सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम फिजिकली टच कर सकते हैं या जो चीज़ उसमें लगती हैं। जैसे कंप्यूटर में एक ऑब्जेक्ट है माउस, तो वो उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर है, मान लो कैलकुलेटर, तो कंप्यूटर के अंदर है, वो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर वो काम करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर से काम करवाना, ये कंप्यूटर को जब भी कोई काम करवाना होता है तो अपन हार्डवेयर का यूज़ करके करते हैं, और सॉफ्टवेयर का यूज़ तब करते हैं जब कोई हमें काम करवाना हो। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे अगर हमें काम करना है तो हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, और हार्डवेयर में जब हमें माउस में किसी चीज़ को ओपन करना है तो हम माउस का यूज़ करेंगे।
दीज ऑब्जेक्ट्स आर कैन बी फिजिकली टच्ड एंड सीन। अब जो हार्डवेयर से उनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली अपने हाथों से। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली फेल्ट, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। लास्ट में इसमें एक और चीज़ लिखी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे कंप्यूटर पे काम करवाना है तो। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब मैं आपको जल्द कुछ दिनों में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ नोट्स आपको, जैसे कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें। इससे पहले आपको एक काम करना है, आपको एक जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उस होमवर्क में क्या करना, एक हार्डवेयर, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक हार्डवेयर, 2 हार्डवेयर के 2 सॉफ्टवेयर के। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जो चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप होमवर्क डालना, HW लिखना, उसके ऊपर आप आज की डेट डालना। आज की डेट डालने के बाद उसमें नीचे लिखना कि ये 3 हार्डवेयर के हैं और 3 सॉफ्टवेयर के हैं, ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। और जब भी आपको ये नोट्स मिलते हैं, आप ये नोट्स सारे नोट मतलब अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि जब आगे आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको आप पढ़ने में आसानी हो। कोई भी डाउट होता है तो आप नोटबुक में या उस चैप्टर में मार्क कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो उसमें मार्क कर लीजिए। रीडिंग मस्ट है, आप रीडिंग ज़रूर करना। अगर कोई डाउट आपको है तो आप बाद में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।